ब्यावरा में गोस्वामी समाज के समाधि स्थल शमशान पर दबंगों ने किया कब्जा। अंतिम संस्कार के लिए परेशान होते हैं समाजजन। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा में गोस्वामी समाज के समाधि स्थल पर दबंगों ने किया कब्जा। शासकीय अस्पताल रोड नदी किनारे 2 बीघा जमीन प्रशासन द्वारा दी गई थी। गोस्वामी समाज में मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार में होती है परेशानी। समाज के लोगों ने प्रशासन को कई बार अपनी समस्याओं से कराया अवगत। 10 मार्च रविवार 2024 को महिला की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए समाजजन हुए परेशान। प्रशासन और नेताओं के प्रति फूटा आक्रोश। वर्षों पहले मुल्तानपुरा के पीछे बनाई जाती थी समाधि। दबंगों ने वहां भी किया कब्जा। समाजजनों ने किया था चक्का जाम। तत्कालिक प्रशासन ने नदी किनारे 2 बीघा जमीन दी थी समाज को, उस पर भी कब्जा किया गया। अखिल भारतीय गोस्वामी समाज ब्यावरा अध्यक्ष चंदन गिरी गोस्वामी ने दी समस्त जानकारी। ब्यावरा दिनांक 10 मार्च रविवार 2024 को गोस्वामी समाज की वृद्ध महिला जूना ब्यावरा निवासी की मृत्यु हो गई, जिनकी अंतिम यात्रा जूना ब्यावरा से शासकीय अस्पताल रोड अजनार नदी के किनारे पहुंची। अंतिम यात्रा में गोस्वामी समाज के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सगे संबंधी, रिश्तेदार आदि समाधि स्थल पहुंचे। समाधि स्थल पहुंचने पर देखा कि समाधि के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। रास्ते में भी ईंट बनाने का सामान, मिट्टी के ढेर आदि पड़े हुए हैं। पूर्व में जो समाधियां बनाई गई हैं, उन्हें भी अतिक्रमण करके ढांक दिया गया। समाधियों पर गंदगी पड़ी हुई थी। बड़ी मुश्किल से महिला के अंतिम संस्कार के लिए गड्ढा खोदा गया और दफनाकर अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में आए ब्यावरा गोस्वामी समाज अध्यक्ष चंदन गिरी ने बताया कि हम समाज के लोग बहुत परेशान हैं। प्रशासन को बार-बार अवगत कराने पर भी हमें अंतिम संस्कार के लिए उचित जगह नहीं मिल पा रही है। जो 2 बीघा जमीन सरकार ने दी है, उस पर भी दबंगों ने कब्जा कर लिया है। प्रशासन ने यदि हमारी समस्या का हल नहीं किया तो हम समाज के लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। प्रशासन से मांग है कि समाधि स्थल से अतिक्रमण और दबंगों का कब्जा हटाकर हमें तार लगवाने का आदेश दे, नहीं तो किसी दिन कोई बड़ा विवाद हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अंतिम यात्रा में समाज कोटे अध्यक्ष राजेश गिरी, जगदीश गिरी, बनवारी गिरी, लक्की आदि शामिल हुए। मौके पर बताया गया कि वार्ड नंबर 1 बलियापुरा रोड ब्यावरा में बाबा हरिगिरी गोस्वामी ने जीवित ही समाधि ली थी और समाधि लेने के बाद ब्यावरा के सोनी समाज के लोगों को बाबा काशी में मिले थे। उसे समय गोस्वामी समाज का समाधि स्थल 22 बीघा का था। दबंगों ने हमसे छीन लिया। अब हमें वहां पर समाधि के दर्शन करने के लिए भी नहीं जाने देते हैं। बाबूलाल गोस्वामी की मृत्यु होने पर कई वर्ष पहले उन्हें मुल्तानपुरा ब्यावरा समाधि के लिए समाजजन ले गए थे, लेकिन दबंगों ने उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, जिस पर उस समय चक्का जाम किया गया था। तत्कालिक प्रशासन अधिकारियों ने वर्षों पहले 2 बीघा जमीन शासकीय अस्पताल रोड पर दी थी, लेकिन अब उस पर भी दबंगों ने कब्जा कर लिया है। ब्यावरा में गोस्वामी समाज के समाधि स्थल पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। शासकीय अस्पताल रोड नदी किनारे 2 बीघा जमीन कई वर्ष पूर्व प्रशासन द्वारा दी गई थी। गोस्वामी समाज में मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार में होती है बार-बार परेशानी। समाज के लोगों ने प्रशासन को कई बार अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया है। 10 मार्च रविवार 2024 को गोस्वामी समाज की महिला की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए समाजजन हुए परेशान। प्रशासन और नेताओं के प्रति फूटा आक्रोश। वर्षों पहले मुल्तानपुरा के पीछे बनाई जाती थी समाधि। दबंगों ने वहां भी किया कब्जा। समाजजनों ने कई वर्षों पहले किया था चक्का जाम। तत्कालिक प्रशासन ने नदी किनारे 2 बीघा जमीन दी थी समाज को, उस पर भी कब्जा किया गया। अखिल भारतीय गोस्वामी समाज ब्यावरा अध्यक्ष चंदन गिरी गोस्वामी ने दी समस्त जानकारी। रायगढ़ जिले में 50,000 से लेकर तो 70,000 तक निवास करते हैं। पूरे रायगढ़ जिले की चारों तरफ तहसीलों में गोस्वामी समाज का बहुत लंबा चौड़ा महाकाल का काफिला है। रायगढ़ जिले में 50,000 से लेकर तो 70,000 तक निवास करते हैं। पूरे रायगढ़ जिले की चारों तरफ तहसीलों में। क्या नाम है सर? सीताराम गोस्वामी। बहुत लंबा चौड़ा कहाँ रहते हैं? काफिला है। यहाँ ब्यावरा आप आए तो क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ समाधि स्थल है, जगह के लिए आए हम। यहाँ समाधि देने आए कोई, तो यहाँ जगह चाहिए हमें। जगह नहीं है यहाँ पर? जगह लिए, यहाँ जगह की बहुत समस्या है। तो क्या अतिक्रमण कर रखा सब लोगों ने? अतिक्रमण है, यहाँ ईंटें वीटें पड़ रही है, जगह नहीं है, कहीं भी जगह चाहिए। ये जगह प्रशासन ने दी आप लोगों को?
वो सबका लेंगे स्टेटमेंट अपन। नदी है ये। क्या नाम साहब आपका? दीपक गोस्वामी, कहाँ रहते हैं? जूना व्यावरा। यहाँ पर आप किस उद्देश्य से आए? ये जो जगह है हमारी समाज के गोस्वामी समाज का समाधि स्थल है, जहाँ पर जो भी कोई किसी का देह त्यागता है तो यहाँ पे समाधि देते हैं यहाँ पे ही? मतलब शमशान है आप लोगों का यहाँ पर? शमशान समाधि स्थल जिसे समाधि स्थल है। और ये जगह हमें शासन द्वारा 2 बीघा पटवारी जो भी संबंधित हल्के में पटवारी उनके द्वारा चिन्हित करके ये जगह हमारे लिए व्यवस्थित कराई गई थी। मतलब ये 2 बीघा जमीन आपके समाज के नाम है? बिल्कुल बिल्कुल है ना, 2 बीघा जमीन बिल्कुल। और ये सिर्फ इसी उपयोग के लिए, यहाँ पे कोई आवासीय मकान वगैरह बनाने के लिए नहीं है, सिर्फ समाधि के लिए। और अच्छा, क्या पता क्या है यहाँ का, इस जगह का क्या पता क्या है यहाँ का? हॉस्पिटल रोड के पास में, अच्छा, हॉस्पिटल रोड नदी किनारे। और दूसरा ये है कि यहाँ पर लगभग 5 से 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये जगह जब से यहाँ पे हमारे लिए अलर्ट हुई है तब से यहाँ पे इनका ईंट लोगों का जमावड़ा लगती है। ये बिल्कुल मतलब यहाँ पे एक तरीके से कब्जा किया जा रहा है। तो आप लोगों ने बाउंड्री वॉल क्यों नहीं करी अभी तक? इसके 2 या 3 बार मैंने पैसे भी इकट्ठे हो गए बाउंड्री वाल के, लेकिन यहाँ पे इनका कब्जा यहाँ से हटाया ही नहीं जाता है। क्या प्रशासन द्वारा हटाया नहीं जाता? तो आपने पुलिस को, प्रशासन को सूचना दी कि भैया बाउंड्री वाल कर रहे हैं लोग? बिल्कुल, इसकी सूचना व्यावरा थाने में भी हमारे द्वारा दी गई है। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी व्यावरा को भी हमारे द्वारा सूचना दी गई, लेकिन अभी प्रशासन के द्वारा कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि यहाँ से ये ईंट भट्टे हटाए जाए। अच्छा, आपके समाज के लगभग कितने लोग हैं अपने यहाँ ब्यावरा में? यहाँ ब्यावरा में लगभग हमारे समाज के 200 घर हैं, लेकिन क्या है कि कुछ घर ऐसे हैं जिनकी ये कार्यक्रम की व्यवस्था कहीं उनकी निजी भूमि में कहीं अलग होती है क्या, पर अधिकांश परिवार ऐसे हैं ब्यावरा के स्थायी निवासी जो सालों से ब्यावरा रहते हैं, यहीं पीढ़ियाँ हो गई उनकी, तो उनके लिए ये जगह अपन ने गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे अलर्ट हुई थी। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गौरी शंकरपुरी, निरंजनी खड़ा, हरिद्वार। हमने यहाँ पे बैठे थे अनशन पे, हमारे थानेदार साहब का जब मतलब बात है कि ज़मीन हमारी वहाँ थी, गवर्नमेंट ने यहाँ आके हमें ज़मीन दी, नाप तोल पटवारी SDM वगैरह सबको चक्कर जाम कर दिया था। इसके बाद में हमारी मजबूरी कि हम 50 कम से कम 50 हमारा समाज का यहाँ मकान है, उनमें 500 मकान। वोट ने लेगी तो आपका साथ देंगे, वोट के लिए तो आपका साथ देंगे। आज हमने 4 बार कार्रवाई कर दी, अखाड़ा से भी कार्रवाई कर दी, यहाँ से भी कार्रवाई, प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। अब हमारी सुनवाई हम करेंगे तो आप हमें अभी हथकड़ी लेकर तैयार हो जाओगे, हम तो कर दा अभी जैसे भी चलवा दा, कई जगह बिल्डर से चलवा दिया हमने, बाबा है हम तो आपसे नहीं बता। हमारी प्रशासन से यही है कि हमारी व्यवस्था पूरी करके दे। तार फेंसिंग का पैसा मेरे पास में रखे 50,000 रुपये मैं देता हूँ इनको, पर ये यहाँ की सफाई तो हमारा जी, और कल से सब कब्जा कर लेंगे तो फिर हमारी समाधियाँ कहाँ लगेगी? ये 10 नाम को स्वामी समाधि लगती है, समाधि लगने के बाद महाराज जी समान बनती है। ये हमारा मुटाम है, ये हमारा मुटाम मिट जाएगा तो हमारा अखड़ा वाला कौन जानेगा? मतलब सही है ये। हर समाज के लिए, भाई मुस्लिम लोगों के लिए कब्रिस्तान है, दूसरे समाजों के लिए शमशान घाट है, जगह जगह सब जगह सरकार ने परमानेंट व्यवस्था कर रखी है, सरकार पैसे देती है, अनुदान देती है, पक्का बनवाती है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं करा। कोई हमारे लिए उनने खाली जगह नाप के चले गए हैं, जाने के बाद में प्रशासन ने कार्रवाई करी, थाना पुलिस में कार्रवाई करी, हमारी कोई नहीं सुन रहे। अच्छा, कब से परेशान है आप ये सब लोग? महाराज जी हमारी 4थी पीढ़ी की समाधि लगी है, 5वीं पीढ़ी की। अच्छा, यहाँ जब से हमारी समाधि वहाँ लगी थी श्री घाट पे, वहाँ से हमें प्रशासन ने झगड़ा हुआ, हमारा काफी दांगी लोगों ने कब्जा कर लिया, वो हमें वहाँ से भगा दिया। प्रशासन ने हमें जगह याद दी या अलॉट करी है। इसके बाद में अखाड़ा का संत आया, अखाड़ा के बाद में अभी 5-4 संत आए और आधी गाड़ी भरा के हम ये चाह रहे हैं प्रशासन से हमारी ये निवेदन है कि शांतिपूर्वक हमारी ये सफाई करवा दे एक जगह, और ये ईंट भट्टा वगैरह बंद कर दे, और नहीं तो हम कर ही लेंगे, हम तो अखाड़ा के हम तो कर लेंगे। मालूम होना चाहिए प्रशासन को बाड़ बेर में हमने क्या किया है,
बाड़मेर में 27 दिन बाद समाधि में सबने मूर्ति वो मुर्दा निकाल लिया और पोस्टमार्टम करवा के और जेल भिजवाया महाराज जी। अखड़ा तो वो है हमारी चीज़। ओम नमो नारायण 10 नाम गोसाइयों को ये आप जगह है ही कहाँ? क्या नाम साहब आपका? मुकेश गोस्वामी, कहाँ निवास करते हैं? ब्यावरा ही। आज यहाँ पर आए, क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे सब ये जो ईंट भट्टे वालों ने पूरी जगह पे कब्जा कर रखा है। कहीं से कहाँ तक बहुत मुश्किल से समाधि का कार्यक्रम होता है। समाज वाले सभी लोग परेशान हैं। कौन समाज है आप? गोस्वामी गोसाई। अच्छा, अपने ब्यावरा जिला राजगढ़ में लगभग कितने घर होंगे अपने? ब्यावरा जिला राजगढ़ में करीबन 500,000 घर से ज़्यादा होंगे। 200 घर ब्यावरा में 200 घर है। क्या नाम है आपका? संजय गोस्वामी, रसूलपुर जागीर, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ से है। और काफ़ी समय से हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। काफ़ी हमने आवेदन भी दिया, एडीएम साहब को भी दिए, कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया, लेकिन यहाँ पे जो जगह हमें सरकार की तरफ दी गई थी उस जगह को एक छोटे से माप के अंदर रख दिया। बाकी सब लोगों ने इस पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया और हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। जब भी हम समाधि लगाने आते हैं हर व्यक्ति से हमें फाइट करनी पड़ती है, क्योंकि वो व्यक्ति बोलता है कि यहाँ पे समाधि नहीं लगेगी। तो हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमें कृपा करके ये साधु संतों की जो है समाधियों की स्थल की जगह इसको खाली करवा के और इसको पुनः हमारे सुपुर्द करें। ये मैं निवेदन करता हूँ। जय श्री महाकाल। जमींदार का मैं चौथी पीढ़ी में हूँ। पूर्व रियासत काम से प्राचीन टाइम से हमारा पुराना शमशान मुल्तानपुरे में था। 22 बीघा जमीन थी, गुरु महाराज की जिंदा समाधि थी। प्रशासन की भ्रष्टाचार से, पटवारियों की लापरवाही से और कुछ दलालों की दलील से उन लोगों ने हमारी ज़मीन पे दांगी समाज के कब्जा कर लिया। शाजापुर जिले का, मोटा जिले का वो झाड़ू लगाता था गुरु महाराज के यहाँ। आज वो नहीं हमको वहाँ सदगुरु के यहाँ अगर झंडा या प्रसाद चढ़ाने जाए, धोख देने जाए, आंखें दिखाता है, लट और तलवारें बताता है। तो प्रशासन ने हमको यहाँ पर 2 बीघा दी थी। इस 2 बीघा में भी प्रजापत समाज ने आज से नहीं, जब से शमशान की जगह मिली है उसी दिन से इनकी दमंगाई चालू हो गई थी। प्रशासन हमने कम से कम 10 बार एसडीएम निवास में, कलेक्ट्रेट में इसके आवेदन दिए और प्रशासन ने हमको कार्रवाई का आश्वासन दिया। यह हमारा भ्रष्टाचार का मामला है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कब्जा हटाया। हाँ, रामचंद्र जी के टाइम पे मैंने उनसे 4 बार बोला, गोवर्धन जी के टाइम पे मैंने 4 बार बोला, दिग्विजय सिंह राय साहब से मैंने दिल्ली में बोला है, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। 22 बीघा जमीन हमारी नहीं, गुरु महाराज की स्टेट टाइम की है, प्राचीन काल की। वो इन दलालों ने ना कब्जा करके, कब्जाधारियों ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। ये ईंट भट्टे भी ले लेना भाई। वो ले रहे हैं। आप तो इसका थोड़ा सा हुआ खाइदा। ये लो आप समाधि पे पड़ी है। ये इधर आओ, देखो धीरे 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 ये भी नहीं बचेगा। क्या नाम साहब आपका? कहाँ रहते हैं? मेरा काम है एसडीएम ऑफिस में अपन सबको चलने का। ये क्या समस्या है ब्यावरा में आपके? समस्या ईंट भट्टे वालों ने कब्जा जमीन पर कर लिया है। उसको लिख के दे। आपकी शमशान भूमि पर कब्जा कर रखा है? ये कानूनी कार्रवाई कर दमंगारियों का अवैध कब्जा। 1 मिनट रुको, मैं तो घूम जाऊँ थोड़ा सा, पूरा राउंड आ गया। नशीले पदार्थ के लोग आते हैं, शराब पीते हैं। हम आगे पहुंचे क्यों? ये हमारे चाचा की है पूरी। और उधर अंदर नहीं है, देखो आज इधर देगी कि नहीं आपने खास समझ। चलो तो मैं घूम जा बनाते ही
ये सर हमारी जिंदा समाधि सुरेशगिरी गोस्वामी की, और यहाँ हमें आने के लिए मतलब इतनी कठिनाइयाँ पड़ रही है। इन दमंग लोगों ने हमको दादागिरी दिखाते हैं। और सामान के आप देख रहे हैं, इस जगह का सीन बन गया इस पाठ का, ये चारों तरफ ईंट के भट्टे लगे हुए हैं। समाज के महापुरुष आने में उनको बड़ी दिक्कत होती है समाधि स्थल पर पहुँचने के लिए। प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। ये कम से कम नहीं करके प्राचीन काल से चला आ रहा है, मगर प्रशासन ने गोस्वामी समाज में, अखिल भारतीय गोस्वामी समाज के ऊपर आज तक कभी कोई ध्यान नहीं दिया। मैं महंत चंदनगिरी गोस्वामी बोल रहा हूँ, पूर्व ब्यावरा रियासत का चौथी पीढ़ी में। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खजूर लग रही, खजूर के नीचे समाधि पेड़ पड़े भी। कल्याण मेरे से बताऊँ क्या? बोल। तो ये हमारे प्राचीन काल की गुरु महाराज की समाधि है। इसको हमारे ब्यावरा पूर्वजों से शमशान था। इसको क्या है कि दांगी समाज के कुछ लोग शाजापुर ज़िले से आए थे, बेरछा से। उन लोग यहाँ गुरु महाराज की झाड़ू लगाते थे, सेवा करते थे। हमारे रिहायशी टाइम में हमारे जो बाप दादा थे उनने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। जब मेरे बड़े पापा थानेदार साहब ख़त्म हुए तो इन लोगों ने थानेदार साहब बापूगिरी गोस्वामी का दाग देने नहीं दिया। प्रशासन ने हमको उसी वक्त हॉस्पिटल रोड पे 2 बीघा जो ज़मीन दी थी उस पर भी प्रजापत समाज का कब्जा है। चारों तरफ ईंटें हैं और इस पे हमको हमारे जो प्राचीन सदगुरु हैं आज तक हमको ना ही तो प्रसाद चढ़ाने दी, ना ही भोग लगाने दिया। इन लोगों की इतनी दमंगाई है। दांगी समाज की भाई कहती है कि मेरे पूर्वज काली पीठ से आए थे जिनने समाधि ली थी। इसका मेरी प्रशासन से गुजारिश है, इस समाधि का और इस 22 बीघा गुरु महाराज के जो जगह है इस पे मेरा एक ही उद्देश्य है, कोई कॉलोनी नहीं काटना, कोई कुछ नहीं। गोस्वामी समाज की धर्मशाला बने इस जगह पर और गुरु महाराज का चेतन धूना बने और विधवा आश्रम इस जगह पर बने, जहाँ है ना जो अपने माता पिता को बुजुर्ग को निकाल देते हैं उस जगह पे इस 22 बीघा पे गोस्वामी समाज का गुरुदेव का नाम चले। ओम नमो नमो नारायण, यही मेरा प्रशासन से नर्म निवेदन है। शीघ्र से शीघ्र इसकी कार्रवाई करे। प्रशासन दबा रहा है और कुछ समाज में दलाल लोग हैं और दांगी समाज के कुछ ऐसे लोग हैं, उनने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया इस केस को। और मेरी ये नहीं वो मनमोहन सरकार से और हमारे माननीय सीएम साहब मेरे आदरणीय बाबूजी नारायण सिंह जी से भी ये गुजारिश है, इसको केस को आप इतनी जल्दी शीघ्र दूध का दूध पानी का पानी करें, क्योंकि बाबूजी है ना गरीबों के नारायण जी हमारे मंत्री महोदय मसीहा है और बहुत उनकी आवाज़ खरी है। आज भोलेनाथ की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हमने जो बाबूजी के लिए जो अरदास करी थी वो हेमलता शर्मा चश्मदीद गवाह है। 3 महीने पहले हमने नारायण सिंह पंवार का बोल दिया था कि बाबूजी मंत्री बने। में मुल्तानपुरा 1 नंबर वार्ड से हरिगिरी गोस्वामी बाबा बहन, जिन्होंने हमारे पुरखे प्राचीन काल में जिंदा समाधि ली थी। इनने कहाँ पे ली थी? ये मुल्तानपुरा में ली थी इनने। 22 बीघा हमारा शमशान था, शमशान पूरा 22 बीघा शमशान ही था वो हमारा। और शाजापुर से जिले का एक भैया दांगी समाज का वो आया था, वो वहाँ पर सदगुरु की सेवा करता था। तो सदगुरु की सेवा से वो ख़त्म हो गया है। उसके परिवार वालों ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। 22 बीघा का है पूरा अखिल भारतीय गोस्वामी समाज का। ये समाधि ली थी, यहाँ से कहाँ प्रकट हुए थे? फिर ये प्रकट हुए थे काशी में जाके। किसने देखा था? ये ब्यावरा की सोनी समाज ने जो सीरत करने गई थी और सीरत बनाया था वहाँ पर। तो यहाँ से ब्यावरा के जिन लोगों ने गुरुदेव को महंत हरिगिरी गोस्वामी को समाधि लेते देखा था जिंदा, वही लोग सिंगत का समय चल रहा था और इलाहाबाद काशी वो तो सिंगत में गए तो वहाँ गुरुदेव गम्मत कर रहे थे। देखते देखते गुरुदेव ने उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद में उन्होंने कपिले में दूसरों को बोला तो जोत में आलोक हो गए थे। बाबा हरिगिरी गोस्वामी ओम नमो नमो नारायण। मेरी प्रशासन से ये नर्म निवेदन है महंत चंदनगिरी गोस्वामी का, तो इसका जल्द से जल्द इस समाधि स्थल का ध्यान दिया जाए और हमारी पूर्व रियासत में
गुसाई समाज की जायदाद पूरे लोगों ने, दबंगों ने कब्जा में कर रखा है। हम लोगों को इन्हीं एक पालिश करने वाले से भी नीचे गिरा हुआ समझ रखा है। ये मेरा नर्म निवेदन है प्रशासन। राजगढ़ जिले में 50,000 से लेकर तो 70,000 तक निवास करते हैं पूरे राजगढ़ जिले की चारों तरफ तहसीलों में। वो स्वामी समाज का बहुत लंबा चौड़ा महाकाल का काफिला है। बोलना तो बोलवा लो भाई, आप बोलेंगे। हाँ सर बोलिए, क्या है आज, क्या कार्यक्रम? श्रीमान जी से मैं प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ कि आज हमारी शमशान भूमि, आप शमशान भूमि बोलते हैं, हम समाधि भूमि बोलते हैं। हम 10 नाम गोसाई के लिए हमारी ये समाधि बन रही, जगह जगह हमारी समाधि बन रही, नाजायज कब्जा इस पर लोगों ने कर रखे हैं। आप ईंट वगैरह सब थेप रहे हैं। आज हमें समाधि की जगह नहीं है। प्रशासन ने हमें जमीन दी और हमें पट्टा ला के दीजिए। हमारे यहाँ पे पूरी व्यवस्था प्रशासन की जवाबदारी है। वोट मांगने के लिए जाए हम फिर टप हमारा है, हम जाके ऐसा करवा देंगे, हम ऐसा करवा देंगे। नियो महाराज, कल विवाद वाली बात है, झगड़ा होगा, मर भी जाएगा, मार भी जाएगा, बाबा ठहरे जा तो, पर हमारी जगह खाली करवा करके और हमें पट्टा बनवा कर दीजिए। और कल हम समाधि 10 नाम को सही की समाधि लगती, महाराज जी जलाते नहीं इसमें क्या। और कभी ऐसा मौका आएगा, जो पहले मौका आया था तो हमें धरना पड़ा एसडीएम के सामने। उन्हें एसडीएम साहब ने हमें जगह दी है। ओम नमो नारायण इतने बोल रही हूँ महाराज जी। हाँ साहब, क्या समस्या है यहाँ पर आपकी? अरे यहाँ तो बहुत भारी समस्या है साहब, कोई सुनने वाला नहीं है। अनशन संहिता बना के लोग बाबू, कोई व्यवस्था नहीं है। शासन ये चालू कर लिया है मैं, कर लिया, कैसे पकड़ लूँ, कैसे ये पकड़ लो, घुमाते रहो थोड़ा सा इधर। चालू कर लिया। हाँ चालू, इधर भी करो, इधर भी करो, थोड़ा पीछे भी कर दो। बताओ ये एक मिनट गाड़ी रोकना, धीरे धीरे चलना दो। हरिओम हरिओम। थोड़ी धीरे करके चलो, धीरे 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 धीरे। एक मिनट सही बन रही है। इधर ले लो, इनको भी ले लो। तो मैं चुप मत बैठ जाओ। हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। राधे राधे बोलो आप। अरे सब गुरु महाराज साथ है अपने, गुरु महाराज साथ है अपने। चल कर लेना, इधर लेना, इधर ये भरा के जा रहे आगे दादागिरी के साथ। अभी उस समाधि स्थल पे जाके गिरेगा, इसी बनाना तत्काल ताजा इसी बनाएगा मेरा भाई को कि मान के चल। इसमें ऐसा भी नहीं रहता है कि जैसे कि हाँ बोले बोलो। ऐसा भी माना जाता है, बहुत सी प्रजातियों में उनमें भी भूत प्रेत हो जाता है। हमारे उसमें देव रूप माने जाते, कोई खतरा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। खूब आराम से अभी खूब मतलब बच्चे बूढ़े सभी आ जा सकते हैं और सेवा पूजा कर सकते हैं और सभी कुछ हो सकता है। केले वाला बना है क्या हमारा? हाँ।
ठीक है, बसंतर कर क्या कर रहे हैं? हाँ, ये होम वसुंधर की अच्छा, जाती है। होम हो रहा है ना। हाँ। मतलब अब ये पवित्र हो चुकी आत्मा, मतलब माँ पार्वती अब ये पवित्र आत्मा हो चुकी है और मतलब सबको भैया जैसे एक देवस्थान पूजा जाता है उस तरह से माना जाता है। आराम से करो भैया, थोड़ा सा घंटे का कैमरा की जगह दे दो। आता ना टीवी पे भी। हमारे तो अभी वो डिक्स वाला नहीं चला। प्रकाश जी आओ ने। ओए थोड़ा पानी से साफ करना। ये तो अभिषेक हो रहा है। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को? क्यों क्यों इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ये क्रिया हो रही है, इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रिया हो रही है, इसे क्या बोलते हैं? समाधि शुद्धिकरण है क्या हुआ है? अगरबत्ती आगे देखो, अगरबत्ती बुझा लो, चौड़ी कर लो ना, बुझ जाएगी, चौड़ी कर लो। अलग अलग कर दो, फिर हो जाएगी, नहीं तो फिर ये प्रक्रिया जैसे इंसान से देव रूप मानी गई इसलिए है ये मतलब ये देव रूप में हो गई सबसे पूज्य, ऐसा मतलब ईश्वर की उसमें आ जाए। ईश्वर को उसमें आ गए, ऐसा है। अगर लेडीज है तो वो पार्वती के रूप में हो गई, अच्छा, और अगर जेंट्स है तो महादेव के रूप में हो गई, ऐसा होता है। अच्छा, पार्वती माने आगा इनको है ना, माँ पार्वती का रूप है। ये हो चुकी है, मतलब ये है, और यही प्रक्रिया है। समाधि बना के पार्वती का वो लगा सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं, छतरी बनवा सकते हैं। अच्छा, ऐसा है, प्राचीन काल से मतलब सबके लिए पूज्य है वो। प्रक्रिया चली आ रही है। महाकाल वंश 10 नाम अखाड़ा जूना ब्यावरा चली आ रही है। समाधि है, परंपरा से समाधि है। और इस ब्यावरा तहसील में चारों तरफ जहाँ हमारी जागीर है, हर जगह समाधि है। जगह नहीं मिल रही है। अभी ये समाधि देने के बाद में इस पर बकरी और गैया चढ़ेगी और यही लोग यहाँ पर ईंटें बनाएंगे। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, लापरवाही, इसका कोई जवाब नहीं है। प्रशासन से 4 बार हमने आवेदन दे दिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अखिल भारतीय गोस्वामी समाज ब्यावरा चंदनगिरी गोस्वामी। सन्यासी लोग हैं, हमें ना ही तो बाल की प्रबंधा है। ये शंकर जी के उसमें हम संन्यास के उसमें 10 नाम से बाल कटने की परंपरा में नहीं है। और बाल कटवा लेते हैं तो उसको समाज से बाहर कर दिया जाता है। दंड जो भी समाज रखे उसका दंड भुगता जाता है। ये हम बाल नहीं कटवाते हैं। ये हमारी परंपरा चली आ रही है प्राचीन काल से। अरे समझ जाएगी, पेपर में करने के देंगे। अखिल भारतीय गोस्वामी समाज नारायण चंदनगिरी गोस्वामी वो देंगे ना कि देखो साहब ये गोस्वामी समाज में सोच लो कि हाईलाइट करने वाले जिले में आप रहोगे। जब तो आए नीचे के पास बैठे तो मंगाई चल रही है। नारायण सिंह कुमार भाई कुछ जो सबसे कम उनने तो ज्ञापन दिया ना, सारे समाज के लोग जाके नहीं, वो मेरे को बता देना क्या आज ही दे दें क्या ज्ञापन।
जो हमारे समाज की यदि गोस्वामी समाज की समाधि है, इधर ईंट के पत्ते लग रहे हैं और इधर दोनों तरफ ईंट के पत्ते हैं, पीछे आगे चारों तरफ इधर बाउंड्री कर रखी है। जब पर समाज का इतना तमंगई का और चल रहा है कि ये 10 साल से मनमानी कर रहे हैं। हमको यहाँ से निकलने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं। आज जब हम मेरी माता श्री रूपाबाई गोस्वामी जी का स्वर्गवास हुआ 10 मार्च को, जब वहाँ से उनकी शोभा यात्रा लेके आए, उस यात्रा में इतनी कठिनाई आई कि समाज के लोग बहुत मतलब अशब्द बोलने लगे हैं और प्रशासन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरी प्रशासन की यही गुहार जल्द से जल्द इस गरीब गोस्वामी समाज का उद्धार करे और महाकाल का हमारा मंदिर बनेगा। ये इंसान नहीं हमारा मंदिर है। प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वो मेरी मनमोहन सरकार से ये गुजारिश है कि आज सतगुरु महाकाल की कृपा से आज इस दशनाम अखाड़े का उज्जैन के राजा की कृपा से इस ब्यावरे का गोस्वामी समाज का उद्धार हो जाएगा। ये मेरी मनमोहन सरकार से कोटि कोटि की गुजारिश है। अरे इधर आ इधर सब बोल देंगे स्टार्ट हो बंद नहीं होगा। दिनांक 10 मार्च है और जो हमारे यहाँ जो कैलाशवासी हुए हैं, जो रूपाबाई पति प्रेम गिर जी और उनके सुपुत्र है जो जगदीश गिर जी, चंदन गिर जी, बंटी गिर जी, यहाँ पे जब हमने आके देखा तो ये नज़ारा देखने का लायक था कि यहाँ पे समाधियों के पास भी इटाओं के ढेर लगे हुए हैं और हमने समाधि भी वहाँ जोड़े से बिठाना था हमें, पर हमारी मजबूरी ये हो गई हम जोड़े से नहीं बिठा पाए और समाधि को जगह जगानी पड़ी, क्योंकि जो सरकार ने जो हमें जगह दी थी उस जगह को कुछ लोगों ने कब्जा करके और यहाँ पे ईंटों को भट्टा का कार्यक्रम चल गया। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारी जो परंपरा को खंडित किया जा रहा है, अगर ऐसे साधु संतों की परंपरा को खंडित किया तो एक दिन हमें उग्र आंदोलन करने पे विवश होना पड़ेगा। इसकी जवाबदारी सरकार की रहेगी। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। जय श्री महाकाल। क्या नाम था आपका? मेरा नाम राधेश्याम गोस्वामी, ग्राम अख्तियारपुर, जिला शाजापुर, तहसील सुजालपुर से बोल रहा हूँ। हमारे 10 गोस्वामी समाज में जिंदा पुरुष की भी हर क्षेत्र में समाधि लगती है और ये सरकार से विनम्र निवेदन है कि हमारी जगह पर कोई अतिक्रमण न करे और सरकार से पूर्ण अपील है कि हमारी जगह जहाँ की यही कायम रहे। और ये है हर क्षेत्र की यही स्थिति है। हर जगह हमारी समाज की जगह को पूरा गोस्वामी समाज हर जगह परेशान है। हाँ, पूरा गोस्वामी समाज हर जगह परेशान है और सरकार से विनम्र और नम्र अपील है कि हमारी जाति की जगह वहीं की वहीं कायम रहे, उस पर कोई अतिक्रमण न कर पाए। हमारे गोस्वामी समाज में किसी की भी देहांत होने के बाद उसकी समाधि दी जाती है, बेवान बना के उसको यहाँ लाया जाता है, समाधि दी जाती है, उसका समाधि बनाई जाती है। ऐसा हमारा धर्म है। तो ये ऐसी परंपरा है आपके समाज की? ऐसी परंपरा है हमारी शुरू से ही, दशनाम गोस्वामी समाज की शुरू से ये परंपरा है। प्राचीन काल से ये प्राचीन परंपरा काल से ये चलिए आ रही है परंपरा। प्राचीन काल से हमारी गोस्वामी समाज की जो समाधि स्थल का चल रहा है कि यहाँ क्या पूरे हिंदुस्तान में जहाँ गोस्वामी समाज पूरे हिंदुस्तान में यही व्यवस्था है। राजगढ़ जिले के अंदर ब्यावरा तहसील में चारों तरफ हमारी जागीरें, हर जागीरे में समाधि मिलेगी। चारों तरफ पाडली, गुसाई, कानर खेड़ी, लखनमार, कुआ खेड़ी, चारों तरफ इस तहसील के अंदर जागीर समाधि स्थल है। उन लोगों ने इसको समाधियों को टुड़वा के ब्यावरा की जो प्राचीन समाधि स्थल है इसको खेत बना दिया है। रमेश दांगी मुल्तानपुरा शेठ जी के मंदिर के सामने मैं क्या एक दिन हो गई तो मेरा काम तो चल रहा है। स्वर्गीय प्रेमगिरी गोस्वामी की धर्मपत्नी रूपागिरी गोस्वामी का भाई आज स्वर्गवास हो चुका है। तो चाचा प्रेमगिरी गोस्वामी का स्वर्गवास बोलोगे जब भी काम होगा। हाँ, कोई बात थोड़ी।
ओम गुरु जी आषाढ़ मास की गमरा को साथ की चंदा सूरज को एक रात को मुर्के सावन सुहावना गुरु जी कर लो बोल रहे हैं उनको वीडियो जाओ गुरु जी कर लो गुरु जी ओम गुरु जी आषाढ़ मास की गमरा को साथ की चंदा सूरज को एक राको मुर्के सावन सुहावना ओंग सोंग दो यहाँ पे 90,000 राको अलग का जो आपे बहादवा तुरंग की धुन में परम पुरुष अंदर राको साधु राको राग में कुंवर करतार सुमर ले प्यारे ऐसी कला में खेल जे जैसे नटली चढ़े रद्द पे काती काया खोज देखो धनी का दीदार है अगन आगे हरक राको पुरक राको सुन में ताल वर्दंग बाजे धुन राको मन में ओस पौना उल्टा कीजिए नांद की झनकार है झलमली सी जोत झलके वहाँ आपू आपू आ रहे माओ मन का मोड़ कीजिए मकरता वहाँ मेवरा ताल तो वहाँ झिड़ी बाजे साहब के घर सेवरा फागन फाग में खेत गगन को खूब साजा वहाँ साजे चेत है चेतन पुरुष की वहाँ और नहीं है दूसरा बैसाख मास तो अमीरस बरसे बन बादल रा बीज है पिएगा कोई संत सूरा ये अनमोली चीज है जेठ जीवन मरण छूटिया धनी से लो लागिए संत कबीर की कृपा भाई तो 12 मासी गाइए 12 मासी जवाब से पूर्ण होया गादी बेट गुरु दत्तात्रेय जी ने 9 नाथ 84 सादा के कान सुना है जपनते जवाब करते पाप सात को सरनाम गुरु को प्रणाम बाला सुंदर को नमस्कार सबक के लागो पाऊँ बोलो साधु प्रेम से क्या नाम है साहब आपका? ये मत पकड़ो। हाँ, क्या नाम है साहब? सीताराम गोस्वामी। कहाँ रहते हैं? मिकिला अमरगढ़। यहाँ ब्यावरा आप आए तो क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ समाधि स्थल है, जगह के लिए आए हम, यहाँ समाधि देने आए कोई, तो यहाँ जगह चाहिए हमें। जगह नहीं है यहाँ पर? जगह नहीं है, यहाँ जगह की बहुत समस्या है। तो क्या अतिक्रमण कर रखा सब लोगों ने? अतिक्रमण है यहाँ, ईंटें वीटें पड़ रही है, जगह नहीं है कहीं भी, जगह चाहिए। ये जगह प्रशासन ने दी आप लोगों को? हाँ, काफ़ी समय से प्रशासन ने दी हुई है जगह, और इसके साथ साथ प्रशासन ने हमने काफ़ी निवेदन भी करा उनसे। एसडीएम साहब को भी आवेदन दिया, तहसीलदार साहब को भी आवेदन दिया, यहाँ के जो प्रॉपर के नेता हैं उनको भी आवेदन दिया, लेकिन उनके डिलबेल रवैये से ये समस्या हमारे साथ खड़ी हो रही है कि यहाँ पे ईंटों के भट्टे पूरे लगे हुए हैं, और जब भी हम यहाँ समाधि के लिए आते हैं तो ये लोग वहाँ पे हमें आके दिखाते हैं हमारी समाधि को, धीरे धीरे आप वो समाधि आप वो देखिए वहाँ पे वो कितनी पास में। अब हमें मजबूरी में समाधि को यहाँ चेंज करना पड़ा। हम सरकार से निवेदन करते हैं, अगर हमारी बात पे, साधु संतों की बात पे अगर अमल नहीं किया तो हमारा उग्र आंदोलन ब्यावरे में होगा, उसकी जवाबदारी पूरी प्रशासन और सरकार रहेगी, इसमें हमारा कोई वो नहीं रहेगा। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें जो जगह दी गई है आप लोग वो जगह को पुनः हमें दी जा, और हम इस पर तार फेंसिंग करेंगे, नहीं तो इसकी जवाबदारी सरकार की रहेगी। जय श्री महाकाल। ये हमें जगह चाहिए, जगह दीजिए हमें यहाँ, वरना हमारा आंदोलन करेंगे। हम आपसे मांग कर रहे हैं अभी तो। क्या नाम साहब? शंकरगिरी गोस्वामी बैरिसिया से यहाँ पे आकर देखा है मैंने, समाधियों की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे भट्टे लगे हुए, निकलने की जगह नहीं है। गवर्नमेंट ने जो हमको अलाउड कर दिया है, तो इनको शासन से हमारा निवेदन है कि जो भट्टे लगे हुए हैं इनको यहाँ से हटाया जाए, ताकि हमारी व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। यहाँ पर लोग आते हैं, परेशानी पड़ती है, तो इसलिए शासन से बार बार हमारा निवेदन है कि जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाएं। जो भट्टे वगैरह लगे हुए हैं, लोगों को खड़ा होने की जगह नहीं है, समाधि की प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ सामने आप देखेंगे, वहाँ चौतरा के पास में ईंटें वगैरह रखी हैं, तो ये यहाँ से ईंटें वगैरह हटाई जाएँ, ये मेरा गवर्नमेंट से निवेदन है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मेरा निवेदन है कि गोस्वामी समाज का जो है थोड़ा ध्यान दें, और ऐसा हमारा जो है रहेगा। अंदर चक्की ले लो। थोड़ा लूँ है हाँ, तुम तो करो, तुम्हारा काम करो, तुम तो तुम्हारा काम करो।
चंदन गिरी गोस्वामी। मेरा शीघ्र प्रशासन से निवेदन है कि इस कार्य को जल्द से जल्द किया जाए और चारों तरफ बाउंड्री और गेट बनवाया जाए। ये हमारा महाकाल का है ना, संतानदारी भरोसा बारी, उसका मंदिर है, हमारा गोस्वामी समाज का ओरिजिनल मंदिर है। इस मंदिर में जितने दुनिया रहते हैं ये देवों के देव। अरे जान दे कहीं अब लगा दो। गोस्वामी समाज की समाधि है हमारे सीधी काका गोस्वामी और चंद्रशेखर गोस्वामी समाधि है हमारी गोस्वामी समाज की समाधि है। एक समाधि हमारी गोस्वामी समाज की है। मेरी प्रशासन से यही बोली कि चारों तरफ बाउंड्री व्यवस्थित और गेट बने और एक महाकाल का यहाँ भोलेनाथ का संचालनदारी का स्थापना दिवस बने। बोल मनोज। ये समाधि हमारे राजा भाई साहब गोस्वामी के बड़े भाई सुरेश गोस्वामी जी की है, जिनके जब हमारे पास जगह नहीं थी, वहाँ पे जो जगह थी वो वहाँ पे लोग समाधि नहीं देने दे रहे थे। जब जाके प्रशासन ने यहाँ पे हमें जो जगह दी थी तो ये वही समाधि है। अब हम यहाँ पर है ना, समाधि नहीं, हमारे लिए शमशान नहीं है, ये हमारे लिए ये जगह मंदिर है। मंदिर है हमारे यहाँ पर महाकाल पूजा करते हैं, यहीं पर हमारा भोजन भी होता है, भोजन व्यवस्था सब हम यहीं पे पूजा पाठ करते हैं। तो हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि हमारे इस मंदिर को हमारे इस मंदिर को साफ सुरक्षित करवा दे, ताकि ये अवैध कब्जा जो है ये हटवा दे, तो हम यहाँ पे थोड़ा व्यवस्थित कर लें। और हमारे सारे मतलब ये कोई शमशान में तो एक आप जला जा करते हो, लेकिन हमारे समाधि हम पूर्वज है, ये हम इनकी हर साल पूजा, हर त्यौहार पे पूजा वगैरह करते हैं और यहीं पे पूरा हमारा सिस्टम होता है। तो अब विनती है कि ये अवैध जो कब्जा है इन्हें हटा दे, ताकि हम ये साफ सफाई वगैरह करवाएं और हमारा धन्यवाद।